नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी का वो बयान आज याद आता है जब उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने उनको धोखा दिया है। बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सीटें बांट ली हैं। जीतन राम मांझी का बयान आज इसलिए याद आ रहा है क्योंकि ऐसा लगता है या ऐसी खबर है कि वाकई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच डील फिक्स हो चुकी है। भाजपा और जेडीयू की सीक्रेट डील का पता चिराग पासवान को भी चल गया है शायद, और बीजेपी जेडीयू की सीक्रेट डील ने चिराग पासवान को बेचैन कर रखा है। और बीजेपी जेडीयू की इसी सीक्रेट डील की वजह से चिराग पासवान बेचैन हैं और तेवर दिखा रहे हैं चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से। जो एक बयान सामने आया कि पार्टी स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेगी, गठबंधन में सहयोग और पहचान में स्वतंत्र, यह नारा दिया चिराग पासवान की पार्टी के जो सांसद हैं अरुण भारती, उन्होंने। और इससे पहले चिराग पासवान की पार्टी की एक बैठक हुई, उस बैठक में भी यह तय कर लिया गया कि कई प्रस्ताव पारित हुए, उसमें यह प्रस्ताव भी पारित हुआ कि स्वतंत्र पहचान के साथ पार्टी चुनाव में उतरेगी। तो दरअसल स्वतंत्र पहचान का मतलब क्या है? इतना लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा अरुण भारती ने, और चिराग पासवान की पार्टी में अभी नंबर 2 हैं अरुण भारती। चिराग पासवान के बाद अगर किसी की सबसे ज्यादा चल रही है या किसी का बयान सबसे ज्यादा अधिकृत बयान माना जाए तो अरुण भारती का बयान माना जाएगा। ऐसे में उनको ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि हम स्वतंत्र पहचान के साथ विधानसभा चुनाव में उतरेंगे? उनको ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी कि कुछ बड़ी पार्टियां चाहती है कि हम उनके छांव में रहें या हम उनके छांव से बाहर न निकलें? इस तरह की बात उन्होंने लिखी। तो दरअसल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है वो जानकारी यह है कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को लेकर जो दावा जीतन राम मांझी ने किया, भाजपा और जेडीयू को लेकर जो बात जीतन राम मांझी ने कही, दरअसल वो बात कोई हल्की बात नहीं थी, वो कोई हल्का बयान नहीं था। एनडीए में हुआ भी कुछ ऐसा ही है। भाजपा और जेडीयू के बीच थोड़ी बहुत पेचीदगियां बाकी है, लेकिन जो सबसे बड़ा मसला होता है किसी भी गठबंधन में, सीट शेयरिंग का, भाजपा और जेडीयू के बीच सीट शेयरिंग वाकई फाइनल हो चुकी है। सीट शेयरिंग की जो सीक्रेट डील के बारे में पता चल गया है चिराग पासवान को, उन्हें मालूम है कि बीजेपी जेडीयू ने सीक्रेट डील कर ली है और बीजेपी जेडीयू के बीच क्या डील हुई है। और ये डील, ये वही डील है जिसकी वजह से चिराग पासवान बेचैन है। अब सवाल है कि चिराग पासवान करेंगे क्या और कौन सी सीक्रेट डील है? तो देखिए, अभी नीतीश कुमार दिल्ली से लौटे हैं। दिल्ली में जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई है। एक बैठक से उनके आधी बैठक छोड़कर निकल जाने की भी चर्चा है, और खबर यह भी है कि बीजेपी के कुछ दूसरे बड़े नेताओं से भी शायद वो मिले हैं। बहुत पुख्ता खबर नहीं है जेपी नड्डा अमित शाह से मिले हैं कि नहीं मिले हैं, लेकिन कोई ठोस बातचीत करके नीतीश कुमार इस वक्त दिल्ली से लौटे हैं, जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है। और सीट शेयरिंग के मामले में पेचीदगी नहीं है। हाँ, पेचीदगी इस बात को लेकर जरूर है क्योंकि बिहार में भाजपा के नेता कह रहे 2025 फिर से नीतीश कुमार 2025 के बाद मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी का कोई बड़ा नेता नहीं कर रहा है। अमित शाह नहीं कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं कर रहे हैं। तो इस मामले में थोड़ा सस्पेंस बना हुआ है कि 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद नीतीश कुमार का क्या होगा, क्योंकि ऐसा लगता है ये नारा सिर्फ जनता दल यूनाइटेड का है, 2025 फिर से नीतीश। यही बात अगर अमित शाह दोहरा दे बात अलग हो जाती, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोहरा देते बात अलग हो जाती, 2025 फिर से नीतीश। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी नहीं तोड़ी है, तो यहां पेचीदगी है। लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच सब कुछ क्लियर हो चुका है। और ये जो सीक्रेट डील है, चिराग पासवान अब इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के बीच डील फाइनल हो चुकी है। सीट शेयरिंग में बीजेपी और जेडीयू के बीच अब बहुत कुछ होना नहीं है, और चिराग पासवान को यह अंदेशा हो चला है कि भारतीय जनता पार्टी अब सीट शेयरिंग के मामले को दूर तक खींचेगी, क्योंकि जिससे बीजेपी को डर है नीतीश कुमार से, और जिसके दबाव में बीजेपी है नीतीश कुमार के दबाव में, तो
नीतीश कुमार से उन्होंने अपनी डील फाइनल कर ली है। नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच कुछ भी बचा नहीं है सीट शेयरिंग में। लेकिन अब बाकी जो सहयोगी दल है, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा, इनके मामले को बीजेपी लंबे वक्त तक लटकाने की कोशिश करेगी। बीजेपी चाहेगी कि जितना आगे ये मामला टाला जा सके उतना टालने की कोशिश करेगी और आखिरी वक्त में भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलेगी। चिराग पासवान को ये अंदेशा तो है कि बहुत सीटें हासिल नहीं होंगी, बहुत ज्यादा सीटें हासिल नहीं होने वाली, 18, 20 या 25 सीटें उनको हासिल हो सकती हैं। लेकिन सवाल यह है कि कितनी कम सीटों पर उनको मानना पड़ेगा। 25 भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, 20 भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह भी चिराग पासवान को अंदेशा है। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और चिराग पासवान के सामने ताजा उदाहरण पशुपति पारस है। हालांकि पशुपति पारस और चिराग पासवान में कोई तुलना नहीं है। पशुपति पारस को भारतीय जनता पार्टी ने इस लायक नहीं समझा कि उनको 4 या 5 सीटें लोकसभा चुनाव में दी जाए। पशुपति पारस को इस लायक नहीं समझा भारतीय जनता पार्टी ने कि चिराग पासवान को नाराज करके उनको गठबंधन में बहुत भाव दिया जाए। हालांकि चिराग पासवान जब बीजेपी को आंख दिखाने लगे तो पशुपति पारस को भाव मिलने लगा। लेकिन चिराग पासवान के बारे में यह कहा जाता है कि पशुपति पारस के मुकाबले उनका जो जनाधार है, उनका जो वोट बैंक है वो मजबूत है। इस मामले में चिराग पासवान थोड़े अमीर हैं, लेकिन चिराग पासवान के साथ भी भारतीय जनता पार्टी कहीं वो न कर दे जो पशुपति पारस के साथ किया, आखिरी वक्त तक इस पूरे मामले को खींच कर ले जाए और फिर आखिर में 2, 4, 10, 20, खैर चिराग पासवान को तो 2-4 सीटें नहीं थमाएंगी भारतीय जनता पार्टी, लेकिन 15, 16, 20 सीटों पर चिराग पासवान को निपटा दे, उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी को 7-8 सीटों पर निपटा दे। कुल मिलाकर मामला यह है कि अब चिराग पासवान जो अंदर खाने की खबर है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की चाल में फंसना नहीं चाहते। चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की बातों में आना नहीं चाहते और अपनी तरफ से चिराग पासवान ने एक तरह से अरुण भारती को काम पर लगा दिया है। अरुण भारती के कंधे पर बंदूक रखकर वो चला रहे हैं और अपनी तरफ से चिराग पासवान ने ये कवायद तेज कर दी है कि भाई जितनी जल्दी हो सके सीटों का आश्वासन मिले। और चिराग पासवान सिर्फ सीटों की संख्या नहीं, कौन सी सीटें उनको मिलेगी, कुछ खास सीटें हैं जो चिराग पासवान को चाहिए ही चाहिए, किसी भी हाल में चिराग पासवान को चाहिए। और जाहिर है वो खास सीटें कोई जेडीयू की सिटिंग सीट है, कोई बीजेपी की सिटिंग सीट है। ऐसे में चिराग पासवान हर हाल में उन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारना चाहते हैं। तो बीजेपी मामले को दूर तक ले जाकर खींचना चाहती है। चिराग पासवान को यह पता चल गया है कि भाई भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने तो सीक्रेट डील कर ली है, इनके बीच तो कुछ बचा ही नहीं है, तो हमको भी पता चलना चाहिए कि हमको क्या मिल रहा है और इन दोनों के बीच क्या डील हुई है। अगर दोनों के बीच 110 या 100 सीटों पर डील हुई है, 110-15 सीटें नीतीश कुमार को मिल रही हैं, तो फिर हमारे लिए कुछ बचता नहीं है। लेकिन कितना मिलेगा, क्या मिलेगा और किस तरह से बार्गेनिंग होगी सीटों की, उसके लिए भी वक्त चाहिए। तो भाजपा अपने पत्ते खोले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने पत्ते खोलने को अभी तैयार नहीं है। एनडीए में खेला शुरू है और एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर अभी बड़ी खबरें, बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आती रहेंगी और हर अपडेट हम आपके बीच रखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।